मैं बता रहा था बहनाओ, अब तुम्हारी बात आ गई बहुत अच्छी बात बताऊं। भगवान बोले हैं गोपियों, स्त्री का कोई भी अंग ज्ञान नहीं माना गया शास्त्रों के अंदर। जो स्त्री जल में नग्न नहाती, स्त्री का कोई भी अंग ज्ञान नहीं माना गया। और जो स्त्री जल में नग्न नहाती है वो जल के देवता वरुण का अपमान करती है और उसकी औलाद को 6 रोग हो जाता है, पति पीलियाग्रस्त हो जाता है। बहनों, शायद तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होगी ये बात, आज हम बताएं। कहीं गंगा स्नान करने जाओ या कई तीर्थ स्थलों पे जाओ तो तुम्हें कैसे नहाना चाहिए मालूम है? और ये मत सोच लेना कि मेरे घर में भी माँ है, हमारी भी बेटियां हैं, आप भी हमारी माताएं हैं, बेटियां हैं। अगर गंगा स्नान करने के लिए जाओ, जैसे तुमने देखा होगा जो मर्द लोग धोती पहना करते हैं, जो मर्द लोग धोती पहनते हैं जो टांग से घुमा करके कांच लगाई जाती है, ऐसे बहनाओं तुम्हें कांच लगानी चाहिए। उसके बाद में तुम्हें गंगा स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती हो तो तुम पुण्य की जगह पे पाप करके आती हो। स्त्री के अंदर 8 अवगुण हमेशा बताए और हमने ये बात नहीं कही। रावण ने मंदोदरी से कहा था, जो मंदोदरी पंच कन्याओं में आती है, नहीं क्या कहा? अरे नारायण स्वरूप उनमें से सबसे बड़ा गुण है असोच। स्त्री कभी पवित्र नहीं होती है। हमारी बहन बेटियों के कुछ दिन ऐसे होते जो उनकी छाया तो चली क्या, उनके हाथ का खाना भी नहीं खाना चाहिए। लोगों अगर ये बात नहीं कहने लगो तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे सारियावर्त देश में लड़कियां व्यासपीठ पे बैठ के कथा का वाचन कर रही हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, देखो लड़की विद्वान हो सकती है और विद्वता किसी के बांट नहीं है। लड़की प्रवचन कर सकती है तख्त पे बैठ के, लेकिन व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार नहीं है। समझो, कुछ बातें पर्दा के अंदर होती हैं, कुछ पर्दा के बाहर होती हैं। गोपियां कहने लगी हैं, श्याम मैं तो तुम्हें प्रेम में पागल हो चुकी हूं, जो मुझे किसी का भान नहीं है। मुझे महाराज कब दिखाओगे? महाराज
कहने लगे चिंता न करो, वो भी दिन नजदीक आने वाला है जो महाराज दिखाऊंगा। ये महाराज कोई दुनिया का ढोला नौटंकी का राग नहीं था लोगों। ये जीव और परमात्मा का खेल था। जीव और परमात्मा का खेल था। आनंद जगत आनंद नहीं, वो ब्रह्मानंद कहता है। अब वाणी का कोई विषय नहीं है, केवल अनुभव में आता है। इसका वर्णन करते करते व्यास सुखदेव समाधि लगा के बैठ गए। इस महाराज का कोई अंत नहीं पा पाया। इस महाराज का ये जीव और परमात्मा का खेल था। मेरे भैया, भगवान ने महाराज किया, गोपियों को घमंड हो गया कि अब तो कन्हैया मेरो ही है, और घमंड का आहार करते हैं मेरे प्रभु। गोपियां अंतर ध्यान हो गई, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। गोपियां पठार खा के रोने लगी, कन्हैया आवाज कम करो थोड़ी, कैसी कहां चले गए, कम करो। और तुम्हारे प्रिया कैसे रहूंगी, श्याम के बिनु अकेली कैसे रहूंगी, राधा के बिनु अकेली कैसे रहूंगी, राधा के बिनु अकेली कैसे रहूंगी। आजा अब नहीं, आजा कछु करो, कछु करो। अरे